हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। आज का टॉपिक है वो है लोन सोल्ड के ऊपर। कल 2-4 सब्सक्राइबर्स काफ़ी समय से ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका लोन सोल्ड दिखा रहा है। तो अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है तो हो सकता है कि आपका भी लोन सोल्ड हो जाए। आखिर लोन सोल्ड क्या होता है, लोन सोल्ड कब होता है, और अगर आपका लोन सोल्ड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको क्या क्या स्टेप्स लेने इम्पॉर्टेंट होते हैं, सभी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। जब भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट होगा, लोन डिफ़ॉल्ट होता है, लोन डिफ़ॉल्ट होने के 90 डेज़ के बाद आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आफ्टर 90 डेज़ क्या हो जाता है, आपका लोन एनपी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लोन सोल्ड होने का, कि आखिर लोन सोल्ड क्या होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने एक मनीव्यू नाम की एप्लीकेशन से लोन ले लिया। अब अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से या किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं मनीव्यू की जो फाइनेंसिंग कंपनी है वो है विजडम फाइनेंस करके, ठीक है। इस तरीके की कोई फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है विजडम फाइनेंस, ये लोन प्रोवाइड कराती है। अब अगर आपने इनसे 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझ में आ जाएगा। 1 लाख रुपए का लोन लिया है आपने मनीव्यू से। किसने दिया है? विजडम फाइनेंस ने दिया है। आप इसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आपका लोन अकाउंट एनपी हो चुका है। अब लोन अकाउंट एनपी होने के बाद क्या होता है, लोन अकाउंट एनपी होने के बाद हो जाता है राइट ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ कब होता है? 6 से 7 महीने बाद लोन अकाउंट आपको सिविल में राइट ऑफ शो होता है। अब जब आप राइट ऑफ के बाद भी लोन नहीं दे पाते हैं तो फिर ये विजडम फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, किसी दूसरे कंपनी को आपका लोन ट्रांसफ़र कर देगी, किसी दूसरे कंपनी को लोन ट्रांसफ़र कर देगी, या किसी बैंक को, जैसे कोटक बैंक। एक और बहुत बड़ी कंपनी का नाम है IARC। IARC को ट्रांसफ़र कर देगी, कोटक बैंक को ट्रांसफ़र कर देगी, और भी है बहुत सारी। आपको एक DCB करके है, इसको ट्रांसफ़र कर देगी। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आपका लोन राइट ऑफ हो गया, लोन राइट ऑफ होने के बाद भी आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके एक फाइनेंस कंपनी से दूसरे बैंक में या दूसरे NBFC में आपके लोन का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपने लोन लिया था विजडम फाइनेंस से, ये वहाँ पे क्लोज्ड दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, आपके सिविल में शो करेंगे तो ये क्लोज्ड दिखाएगा। अभी अचानक से कोटक का क्या हो जाएगा, कोटक का लोन आपको ओपन शो होगा। क्या शो होगा? ओपन शो होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया है कि विजडम फाइनेंस का लोन आपके सिविल में क्लोज्ड शो होगा और कोटक का अब ओपन शो होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आपके लोन को सोल्ड किया गया है। अब ऐसे में क्या प्रोसेस है रिकवरी का। अब अगर कोटक के पास लोन सोल्ड हो जाता है तो फिर आपको विजडम फाइनेंस से या मनीव्यू से कोई भी कॉल लोन के रिगार्डिंग नहीं आएगा। अब जब भी कॉल आएगा आपको किससे आएगा, कोटक से आएगा। अब यहाँ पे से आपको कॉल्स वगैरह आएंगे, कोटक से आपको कॉल्स वगैरह आएंगे, मैसेजेस वगैरह आएंगे, और वही रिकवरी का सामने से प्रोसेस करेगी। यानी अब आपको अगर लोन क्लोज भी करना है तो यहाँ पे आपको कोटक से लोन क्लोज कराना होगा, कोटक से लोन को सेटलमेंट कराना होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये फिर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा अलग अलग कंपनी में होता है। सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है DMI फाइनेंस में। DMI फाइनेंस ज़्यादातर आपके लोन को सोल्ड कर देती है। अगर आपने एक DMI से लोन लिया है तो 1 साल बाद देखिएगा किसी और बैंक का नाम शो होगा। इस तरीके से यहाँ पे DMI का सबसे ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिलता है लोन सोल्ड का। अब अगर आपका एक बार लोन सोल्ड हो जाता है तो लोन सोल्ड होने के बाद जो रिकवरी का प्रोसेस है वो जो नेक्स्ट बैंक है वो करती है। अब ऐसी कंडीशन में अब आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि एक ईमेल लिख सकते हैं जिस भी कंपनी के पास लोन सोल्ड हुआ है
कि आपको एग्रीमेंट दिखाने के लिए, आपको सैंक्शन लेटर दिखाने के लिए, आपको उस बैंक से पैसा आया है उसका प्रूफ दिखाने के लिए। क्योंकि आपने तो कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ यानी कोटक के साथ नहीं किया था, आपने एग्रीमेंट किया था विजडम फाइनेंस के साथ। अब इसने बिना आपकी परमिशन के लोन को सोल्ड कर दिया। क्या ये लीगल है? तो बिल्कुल इंडिया के अंदर में ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए भी कुछ सर्टेन्स कंडीशंस लागू होती है, अप्लाई होती है। हर किसी के लोन को सोल्ड नहीं किया जा सकता है। अगर इनके पास रिकवरी के लिए इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है या रिकवरी इनसे पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस है जिसमें ये कोटक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। अब ऐसे में आप ये 2-3 सवाल पूछ सकते हैं अगर सामने कंपनी से कॉल आता है, लेकिन प्रोसेस मैं फिर से बता दूं, प्रोसेस फिर से वही रहेगा। आपको सामने वाली कंपनी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और इन्हीं से लोन क्लोज कराना पड़ेगा। आप इस चीज़ में मत रखिएगा कि नहीं हमने तो इस कंपनी का लिया है तो इसी कंपनी का चुकाएंगे, तो ऐसा कोई फिलहाल नियम नहीं है। बाकी अगर आपको पर्सनली किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए 8936857522। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।